आज हम बात करेंगे ससुराल से दूरी किलोमीटर में। ज्योतिष के अनुसार ज्योतिष विज्ञान में लगन से सप्तम भाव दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है। सप्तम भाव में अगर वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि या कुंभ राशि हो तो लड़की का विवाह उसके जन्म स्थान से 90 किलोमीटर के अंदर होगा। सप्तम भाव में चंद्र, शुक्र तथा बृहस्पति हो तो विवाह समीप में ही होता है। यदि सप्तम भाव में चर राशि यानी कि मेष, कर्क, तुला, मकर हो तो विवाह जन्म स्थान से 200 किलोमीटर के अंदर होगा। यदि सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि हो तो जातक का विवाह 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होता है। यदि सप्तमेश सप्तम स्थान से द्वादश भाव के मध्य हो तो विवाह विदेश में होगा, या लड़का विवाह करके लड़की को अपने साथ विदेश ले जाएगा। विवाह की आयु सप्तमेश बुध हो और पाप ग्रह से प्रभावित ना हो तो शादी 16 से 18 वर्ष की आयु में हो जाती है। सप्तम भाव में सप्तमेश मंगल पापी ग्रह से प्रभावित हो तो विवाह 18 वर्ष के आसपास हो जाता है। सप्तमेश शुक्र पापी ग्रहों से प्रभावित हो तो विवाह 25 वर्ष की आयु तक हो जाता है। चंद्र या सप्तमेश होकर के पापी ग्रह से प्रभावित हो तो विवाह 22वें वर्ष में होता है। बृहस्पति सप्तम भाव में सप्तमेश होकर के पापी ग्रहों से प्रभावित ना हो तो विवाह 27-28 वर्ष में हो जाता है। यदि किसी वर या कन्या के जन्म कुंडली में बुध स्वराशि मिथुन या कन्या का होकर के सप्तम भाव में बैठा हो तो बाल्य अवस्था में भी, जैसे पहले एक प्रथा थी बाल विवाह की, तो यह सूत्र वहाँ लागू था, अब इसका कोई प्रयोग नहीं है। विवाह वर्ष ज्ञात कैसे करें? आयु के जिस वर्ष में गोचर में बृहस्पति लगन 3, 5, 9, 11 भाव में आता है तो उस वर्ष विवाह होगा, परंतु शनि की दृष्टि लगन पर ना हो। जन्म लगन में सप्तम भाव में स्थित राशि अंक में 10 जोड़ दे, वह योग फल विवाह का वर्ष होगा। सप्तम भाव पर जितने पापी ग्रह दृष्टि डालेंगे उसमें प्रत्येक की दृष्टि 4+4 वर्ष जोड़ करके योग फल विवाह का वर्ष होगा। और जन्मांग में सप्तम भाव की प्रधानता रहेगी। उक्त भाव में मेष, सिंह या धनु, सूर्य और शुक्र ग्रह होने पर पूर्व दिशा, और वृष, कन्या या मकर राशि और चंद्र शनि ग्रह होने पर दक्षिण दिशा, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और मंगल, राहु, केतु ग्रह होने पर पश्चिम दिशा से, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और बुध और बृहस्पति होने पर उत्तर दिशा में विवाह होगा। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर कोई ग्रह ना हो और उस भाव पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि भी ना हो तो बलवान ग्रहों की दिशा में विवाह बताना चाहिए। जय माता दी, हर हर महादेव।